सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम आ गए सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में। 40% ये हफ्ता लोड हुआ है अभी तक, मतलब 60% लोड होना बचा है। 40% मतलब 41 में है हम लोग इस समय। हाँ, अपने लिए हाँ, 41%। पब्लिक के लिए तो अभी खुला भी नहीं है, तो 40% अपना काम के हिसाब से जरूर अपन कह सकते हैं कि 45 पे पहुंच गए। 45%। हाँ फिर बड़ा यार, मुश्किल बुधवार की छुट्टी अगर हमेशा के लिए तय हो जाए तो मजा है। बीच में एक दिन छुट्टी, फिर थर्सडे है। फ्राइडे। हाँ, और आप हो सकता है कि कई लोग को लगे कि 4 ही दिन की ट्रेडिंग के पीछे स्क्रीन काली पड़ गई मेरे। 4 ही दिन की ट्रेडिंग अरे नुकसान हो। फिर आप सोचो, आप जब रिजुविनेट होके आओगे तो उन 4 दिनों को कितना फायदा उठा सकते हो, फ्रेश माइंड के साथ। एग्जैक्टली। फ्रेश आपको ज्यादा सटीक, ज्यादा पेनी नजर रखेगी आपकी। एक बार हम लोगों ने बैंक वाला डिस्कशन किया था, गुस्सा हो कितना गया। गुस्सा हो गए थे भाई साहब पब्लिक। अरे भैया, लेकिन वो जीत गए। वो 5 दिन भी काम करेंगे, 2 दिन की उनकी छुट्टी, समझौता हो गया। अब कभी भी लागू हो सकता है। सैटरडे संडे हाँ, समझौता हो गया यूनियन और इनके। डील डन है। अब कब लागू हो जाए किसी से, तो मुझे लगता है उसको देखते हुए प्रेरणा लेनी चाहिए। अब वो भी 2 पे आ गए तो अपन 3 पे चले जाए, ऐसा। एक नच आगे चलेंगे ना उनसे। अच्छा, भाई थोड़ा सा अब मूड ठीक करने की जरूरत है। क्या करें, मूड बिगड़ा हुआ है, समझ ही नहीं रहा बाजार। ठंडा ही पड़े। पहले लग रहा था भाई 22,800 दिक्कत वाला है, वहीं से मुनाफा वसूली जा रही है। अब तो जहां देखो, जहां खोलते हैं वहीं से मुनाफा ले आ रही है। ऐसे भी हो सकता है ना, जब मार्केट बहुत खराब हो तो मार्केट बंद कर दो। हाँ, ये कर दे रहे। इसमें रिटेल का नुकसान ज्यादा है नहीं। हम रिटेल मानसिकता से नेट बायर्स ही होते हैं। हमसे शॉर्ट पर ये एक्सपर्ट आके बोल देते हैं शॉर्ट करो, ये करो। हमसे होता नहीं है। 99% रिटेल सिर्फ खरीदता है चीजों को। तो छुट्टी कर दो जिस दिन मार्केट खराब, आज बंद है, जाओ देखिए कौन बेचेगा। अब 99% मतलब कहने की बात है। कोई बोलते नहीं कि आपने डेटा गलत बोला है, मैं तो ऐसी मतलब हाइप करने के लिए अपनी बात को। खैर, दिक्कत में कल भी बाजार था। दिन के हाई से 200 पॉइंट ठंडे पड़ गए थे जब ग्लोबल समीकरण बढ़िया थे, और आज ग्लोब बिल्कुल शांत सा है। यूएस ने शांत सा हैंडओवर दिया, एकदम कंसोलिडेशन वाला। एशिया थोड़ा सा ठंडा सा नजर आ रहा था अभी सुबह जब डायरेक्टर साहब ने दिखाया था। अभी ताजा तस्वीर इस समय फिर से आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे। तो पूरा एशिया थोड़ा सा नरम ही पड़ा हुआ। हाँ, लार्जली सब। ये मत आगे एक और प्लेट फ्लिप करिए तो हरे में आने शुरू हो गए। शंघाई, खैर शंघाई को देखता नहीं ज़्यादा मैं। शंघाई हैंग अपने लिए कोरिया वोरिया इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। उससे ज़्यादा अच्छे हैंगसिंग से उससे क्यूज लेते हैं अपन कोरिया से। ये आ गए स्ट्रेट टाइम्स। हाँ, थोड़ा ठंडा ही है क्रॉस एशिया। और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी ठंडी सी ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। ऐसे में लाइए क्विकली पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड देखें कल। अच्छा, कल डायरेक्टर साहब जस्टिफाई कर रहे थे अपने आप। बोले देखा मैंने हरी पिच इसलिए दी थी शाम को ला। अरे यार, पिच तो मतलब हैंडओवर कैसा है एक्चुअली। और फिर बाद में जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि वो पिच मैंने हरी दिखाई है, देखिए बाजार गिर गया। ये तो वही बात है, जब सब कुछ हो गया तो अब देखो, मैंने कहा था, मैंने आपको कहा था ये हरी रख दी है। खैर ठीक फिर है, हरी रख दिया। आज आज प्रेम्प्ट कर रहे हैं मार्केट को। धूप में भी हरी है, गड़बड़ मामला है। धूप में तो सूख जानी चाहिए थी पिच, और अभी तो निकली धूप। या तो हरी दिखाओ तो स्टेडियम विकेट के ये वो मैं हटा दिया करो, थोड़े से परछाई कम कर दिया करो। एकदम गाड़ी परछाई के साथ ये हरी दिखाते हैं लोग। मुझे सुना था जो इतनी गीली पे जो सुबह आके सफेद रंग का चूना कौन पहुंच जाता है जो बना गया, तो वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके पैर के निशान भी नहीं पड़ते, वो छप छप वो एकदम सही बना हुआ है। और बाकी पिच हरी है। पिच हरी क्यों है, या क्या मूड है? मूड देखो, यूएस का तो अच्छा है। वहाँ से कोई दिक्कत नहीं। हर दिन आके मैं यही बात बताता हूँ कि यूएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एशिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट वहाँ पे आप अच्छे देखिए, स्ट्रॉन्ग बाइंग है वहाँ पे। डे ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रूड आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। फेड की बहुत ज़्यादा चिंता यूएस में भी नहीं कर रहे हैं लोग, बयान चल रहे हैं। अब जून की बैठक में ही सब कुछ तय होगा, 11 और 12 जून, दिन याद रखना आप। तो उसके लिहाज से मार्केट मुझे लगता है कि क्यूज़, यूएस के क्यूज़ अच्छे हुए हैं। अब अपने यहाँ जो अलग समस्या है, चुनाव है और ये है वो है, उसको देख करके लोग आंकड़े चलाते हैं। फिर पता नहीं कहाँ के राजस्थान के आंकड़े देखने लगते हैं, फलौदी के। मैं आपको बता रहा हूँ, गलती मत करिएगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यूज़ बहुत अच्छे हैं मुझे तो लगता है इंडिया के। गलती मत करिएगा, क्यूज अच्छे हैं। मतलब जो बीच बीच में आप सुनते रहते हो सब बकवास, ये सब बकवास, नॉइज है, नॉइज है, कर लो, कट कर दो एकदम इसको। शेयर मार्केट वाले बेसिकली। यस। चलिए भाई, आज के टीम लाइनअप से शुरुआत करता हूँ। अब यार कल रात ऐसा था कि ऐसा लगा था बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट था इंडिया की तरफ से। हाँ,
पर अब स्टॉक्स ठंडे भी पड़े हुए हैं, देखते हैं आज बिहेवियर कैसा रहता है, क्योंकि अदरवाइज ज्यादातर नंबर्स कल ठंडे थे, जो काम के बड़े बड़े नंबर्स थे। खैर, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ शुरुआत कर रहा हूं। है तो वीकिश सा क्वार्टर, वीकिश वर्ड इसलिए है, तो वीक क्वार्टर बाय द वे। वीकिश इसलिए कर दिया, मैं कुछ देर पहले ब्रोकरेज बताया सब तेजी की तरफ बाय 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 कर रहे हैं, पर ब्लू चिप के साथ ऐसे ही होता है। पर नंबर्स कमजोर है, मतलब एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे। आय जब आप मान के चल रहे थे 17%, 18%, 19% बढ़ेगी, तो बढ़ी 12, 12.5%, पहला डिसअपॉइंटमेंट। उसके सामने एबिटा 14-15% बढ़ा, तो मार्जिन एक्सपैंड हुए। पर ये तो शीट भी मान रहा था 25.9 वाले मान रहे थे हम 28% तक जाएंगे, मतलब कि 26 से 28 210 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट हुआ, पर 210 बेसिस पॉइंट्स का नहीं, केवल 50 बेसिस पॉइंट्स का। इसलिए मैंने कहा अनुमान पे खरे नहीं उतरे। और मुनाफा ठीक है, मुनाफा क्या, ऑपरेशनली आपको परफॉर्मेंस हाईलाइट कर दिया। एक्सपेक्टेशन से थोड़े से ठंडे, सीक्वेंशियली यूएस बिजनेस थोड़ा सा ठंडा। तो डॉक्टर रेड्डीज लाल लेके चल रहा हूं, पर अच्छी पेडिग्री है, लोअर लेवल्स पे देखिएगा, हो सकता है लोअर लेवल जाए ना, लेकिन अपना मानना है नतीजों के हिसाब से ठंडा होना चाहिए। दूसरा यूनाइटेड ब्रेवरीज है, या इसको भी लाल ले जा रहा हूं, पर नंबर देखिए क्या बढ़िया है, 21% आय में उछाल, 370 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन जम करे, फिर भी लाल, क्योंकि बाजार बड़ी उम्मीदें लाके बैठा हुआ है पीने वालों से। तो क्योंकि अच्छा, इसमें हाईलाइट ये है कि मार्जिन्स बढ़ने की बात करी जा रही थी 650 बेसिस पॉइंट्स, उसके सामने फीके से आधे ही बढ़े 370 बेसिस पॉइंट। तो आए तो ठीक है, स्लाइटली अहेड शायद एस्टिमेट्स की होगी, ऑपरेशनली जैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था वो नहीं। और बीच में आपको याद होगा वो क्या नाम था, हेनिकिन के नंबर्स आए थे, तब यूबीएल का स्टॉक यहां भी फट गया था कि सब मूड बढ़िया है, सब बहुत, तो एक्सपेक्टेशंस और बिल्डअप हो गई थी, आई एम अज्यूमिंग। तो उस लिहाज से तो डिसअपॉइंटमेंट है, लाल लेके चलते हैं अपन। और फिर एक और चमकता सितारा बाजार का वोल्टास, मुझे लग रहा है वोल्टास ने शायद स्ट्रेटजी बना ली है मार्केट शेयर गेन्स की। अब वो स्ट्रीट कैसे लेगा पता नहीं मुझे, क्योंकि अपडेट्स बार बार आ रहे हैं। हमने रिकॉर्ड हाई, अभी अप्रैल का भी सेल्स का अपडेट क्या आया था कि अब तक का रिकॉर्ड हाई लिस्टिंग के बाद से, ऐसा अप्रैल अब तक नहीं देखा हमने। तो इनकी रेवेन्यू परफॉर्मेंस गजब है, 42% का जंप है, अहेड ऑफ एस्टिमेट्स है। तो अगर सोची समझी स्ट्रैटेजी और बाजार इस बात को डाइजेस्ट कर चुका है कि मार्केट शेयर गेन्स पे फोकस होगा, प्राइसिंग डिसरप्शन होगा, तो ठीक है। पर अगर मार्केट शेयर गेन्स सिग्निफिकेंट कॉस्ट पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा चैलेंजेस हो जाते हैं। जब आय 42% बढ़ती है तो EBITDA 13% गिरता है, मार्जिन्स 290 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जबकि एक्सपेक्टेड था फ्लैट से हरे निशान में मार्जिन्स होंगे। तो फ्लैट मार्जिन्स पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, मार्जिन्स कोलैप्स हो रहे हैं, मार्जिन्स फिर से कोलैप्स, मतलब 4.5% पे पहुंच गए फिर से ऑपरेटिंग मार्जिन्स, और उस पे फिर हाँ ग्रोथ अच्छी है। तो मिले जुले नंबर्स हैं मेरे लिए, पर मैं थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन वापस जो आ रहा है स्टॉक की स्टीम को देखते हुए लाल लेके चल रहा हूँ। आप बट ऑब्वियसली बिहेवियर ऑब्जर्व करिएगा, ये सिर्फ नतीजों पे मैं लाल हरे कर रहा हूँ, और हरे तो कर ही नहीं पाया हूँ, तीनों लाल ही हैं। यूबीएल ने अपनी कोई गाइडेंस दिया कि बहुत गर्मी पड़ रही है, Q1 में क्या होगा? ऐसा मैंने सुना नहीं है कभी, यूबीएल गर्मी के लिए और इलेक्शन के लिए। ये तो बाजार मानते इलेक्शन आ रहे हैं कहा इलेक्शन आ रहा है, अपन ने कब छुई नहीं है। गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी पड़ रही, गर्मी तो बहुत पड़ रही। खैर चलो, ये सब बातें होती कॉन्शियसनेस बढ़ गई है। हाँ, प्रीमियम क्लाइंट बियर से मूव कर गया है, मुझे कहाँ चला गया वो? पता नहीं, कोई और ठंडी ड्रिंक की तरफ बढ़ गया हूँ, ठंडा ही पीने लगा। बियर कई सारे लोग मूव कर रहे हैं ट्रेजेक्टरी। इसीलिए आपने सूला विनियार्ड्स के वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े पहले देखे होंगे आते हुए, गजब के नंबर। करना भी है नशा और हेल्थियर ऑप्शन की तरफ क्लास। ये वैसे ही सर दर्द हो रहा है तो मुझे तो वही वाली कॉफी पीनी है, उससे ठीक होगी। 3 लाल हो गए भैया। चलो भाई देखते हैं, 2000 रुपये में हो चुका है यार, ये 14-1500 रुपये चलता है ना। अच्छा, सेंचुरी टेक्सटाइल के रिजल्ट्स में जो है मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। इसमें रियल एस्टेट सेगमेंट जो मेरे घर के पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया ना, उसका असर दिख रहा है। करीब 650-700 करोड़ रुपए केवल रियल एस्टेट से इसमें कंट्रीब्यूशन है। 1700 करोड़ का जो इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया है, 1000 करोड़ से बढ़ के आया है। और वैसे ही एबिटा आप देखिए,
99 से 215, तो बहुत अच्छे नंबर ऑपरेशनली हैं। टेक्सटाइल पार्ट तो जैसे नॉर्मल रहता है वैसे, लेकिन रियल एस्टेट इसमें आउटशाइन कर रहा है, तो इसको रडार पे रखिएगा। दूसरा है क्रेडिट एक्सेस, ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है इसने भी बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं। 5% से ज़्यादा ROA है, 13% के NIM है, और रेवेन्यू भी इन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया। क्वार्टर क्वार्टर देखिए या ईयरली देखिए, ईयरली देखें तो बहुत अच्छा नंबर आपको दिखेगा। तो मुझे लगता है इसको भी रडार पर रखना चाहिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर है। ऑपरेटिंग नंबर बहुत अच्छे हैं जो इन्होंने पेश किए हैं। साथ ही जिंदल सॉ पाइप वाली कंपनी है, इसमें भी नंबर बहुत ही अच्छे निकल के आए हैं। मार्जिन एक्सपेंड हुआ है क्वार्टर के दौरान, 5,493 करोड़ का रेवेन्यू है, जो बढ़ के आया है, फ्लैट है लेकिन 4% करीब ग्रोथ आई है। लेकिन ऑपरेटिंग नंबर देखिए 46% एबिटा बढ़ा है इनका, और मुनाफा 62% बढ़ा है। तो नंबर बहुत ही सॉलिड है इनके। स्टैंड लोन देखिए या कंसोलिडेटेड देखिए, दोनों लेवल पे आपको नंबर इनके अच्छे लगेंगे। तो जिंदल सॉ तीसरा है, इसको भी ग्रीन में रख के चल सकते हैं। 3-3 हो गए। ओके अच्छा, बहुत नंबर्स थे, कौन सा ले जाएं कौन सा नहीं ले जाएं उस पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। हो सकता है जो छोड़े हों तो ज़्यादा अच्छे मूव्स दिखा रहे हो। खैर वो स्टॉक की न्यूज़ पे नज़र रखिएगा, 8:30 बजे की स्टॉक की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी आज की, क्योंकि वायदा के बहुत सारे नंबर्स हैं। एक IGL एक और उसी वायदा की कड़ी में जोड़ दीजिए। कल गुजरात गए, अपन बोल रहे थे ठीक है बाजार ने धो दिया उसको तो फिर IGL तो खराब ही दिख रहा है। Q-on-Q आए इन लाइन है 1.25% ऊपर। Q-on-Q देखते हैं ना, आए जब बड़ी तो एबिटा 6.5% गिरा। एक्सपेक्टेड था मार्जिन फ्लैट रहेंगे, मार्जिन 120 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, और Q-on-Q मुनाफा भी गिरा। आप कुछ कह रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं अच्छा, तो IGL लाल में है, लेटेंट व्यू को हरा रखा है। साल दर साल आए 22% का जंप, एबिटा 34% इंप्रूव, मार्जिन इसका मतलब 220 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 32% बढ़ा है। ऊपर से नीचे बढ़िया ही आंकड़े हैं। तो लेटेंट व्यू ग्रीन रखा मैंने। और सोनाटा सॉफ्टवेयर, यार है कि IT कंपनी सब वैसे ही ठंडी पड़ी हुई है, तो आपसे वॉच आउट करिए। Q-on-Q कमजोर है यार, आए Q-on-Q देखते हैं IT को, 12% आए गिरी, एबिटा 36% गिरा, मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स गिरे। तो कम लग तो कमजोरी रहे भाई, लाल कर दिया, 6 हो गए। 6 हो गए। अच्छा चलिए फटाफट मैं भी 6 करता हूँ। चौथा 4th नंबर पे PV फिनटेक। इन्होंने अपना जो प्रॉफिट बनाना शुरू किया था वो रफ्तार उन्होंने कंटिन्यू रखी है। 60 करोड़ का मुनाफा दिखाया इन्होंने लॉस के सामने, और क्वार्टरली जो 37 का उससे बढ़ा के लाए। तो जो एक्सपेक्टेशन थी जैसे कि ऑनलाइन कोर बिजनेस बढ़िया करेगा, वो करता हुआ दिख रहा है। 1100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू भी इन्होंने दिखाया है। तो नंबर ठीक ठाक हैं, और जैसी उम्मीद रख रहा मार्केट उसी हिसाब से परफॉर्म भी कर रहे हैं। 5वां PCBL है, और इसमें कल एक ऐसा अपडेट आया एक्सचेंज में कि इन्होंने जो 2-3 प्रमोटर एंटिटीज़ हैं इनकी, रेनबो, कैस्ट और STEL, इन सब का जो है 280 के भाव पे कन्वर्जन हुआ है वारंट का। ठीक ठाक कन्वर्जन हुआ है इनका, मतलब संख्या के हिसाब से। तो इसको ग्रीन में लेके चल सकते हैं। मेरे ख्याल में जब ये हुआ होगा तब काफ़ी ऊपर था प्राइस का, अब तो करेक्ट हुआ तो इसलिए ऊपर दिख रहा है। 6वां स्टॉक है SRF। इस पे जेफरीज की एक रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्मेंस की कॉल है, 2065 रुपये का टारगेट है। काफ़ी गिरने के बावजूद संतुष्टि नहीं है उनको लगता है कि ये जो चौथी तिमाही में इन्होंने 25% का ऑपरेटिंग नंबर गिरा, इनका एबिटा डिक्लाइन हुआ है, वो उनके उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर है, और इसमें सुधार तुरंत होते हुए दिख नहीं रहा है। तो इसलिए SRF में भी और बिकवाली की संभावना उनको लगती है। सेकेंड हाफ में FY25 में शायद वहाँ से इम्प्रूवमेंट शुरू हो, तो 1 क्वार्टर कम से कम और पहले, इसलिए उन्होंने टारगेट पहले घटा दिए। तो इसको रख सकते हैं रेड में। ब्रेक, और इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें कल आपको याद होगा नेस्ले दिखाइएगा स्क्रीन पे, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी मार्केट में। FMCG स्टॉक ऊपर से, मतलब FNO टॉप गेनर में गिने तो ऊपर से 6, 7, 8 वही थे, सारे बड़े बड़े उसमें तेज़ी बन रही थी। तो उसमें से एक हमने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि जिस खबर पे ये चल रहे थे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि AC नीलसन ने जो अपना जो क्विक सर्वे करते हैं उसमें 5-6 क्वार्टर के बाद दिख रहा है कि रूरल डिमांड जो है ना, छोटे शहरों की डिमांड को आउटपेस कर गई है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और कल ही सुबह मैं बात कर रहा था मैरिको की मैनेजमेंट से, पवन अग्रवाल CFO से, उन्होंने भी सेम बात कही कि रूरल डिमांड जो है काफ़ी क्वार्टर्स के बाद पिकअप हो रही है,
और आप देखिए कल मेरे को 9% गया था, जबकि रिजल्ट उतने कोई खास नहीं थे, लेकिन 9% ऊपर गया था। तो मुझे लगता है कि ये पूरे एफएमसीजी सेक्टर के लिए एक फंडामेंटल रैली है। जो ये तर्क दिया जाता है कि डिफेंसिव चल रहा है क्योंकि सारा मार्केट गिरा, वो गलत है। रीज़न है इसके पीछे, और एफएमसीजी यहाँ से बड़ी रैली दिखाएगा। तो मैंने उसमें से एक नेस्ले रख लिया कि देखते हैं आज क्या मूव होता है। खबर नेस्ले वाली, ये नीलसन वाली है। 8वां 9वां स्टॉक HP BPCL है। कल इसमें बोनस की इतनी शानदार खबर के बावजूद स्टॉक पिट गया क्योंकि मार्केट पूरा गिर रहा था। मुझे लगता है इसका असर होगा, और बोर्ड बैठक बहुत जल्दी होने वाली, 9 तारीख को है शायद। तो इन दोनों को ग्रीन में रख के चल सकते हैं। और 10वां स्टॉक है UPL। इसको मानसून के लिए हमने रखा है। इसकी भी ज़बरदस्त धुनाई हो रही है। 450 रुपये तक गिरा था, फिर ऊपर गया, फिर लोगों ने इसको पिटाई कर दी। लेकिन मुझे लगता है इसमें रिकवरी आ सकती है अगर मार्केट सुधरा तो UPL को ग्रीन में लेके चल सकते हैं। 10 हो गए। ये रूरल गजब कर रहा है और सरप्राइज कर गया सबको। कल पिडिलाइट ने भी कहा कि रूरल आउटपेस कर रहा है अर्बन को। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग किसी ने एक बहुत बड़ा एक पीस लिखा है, आर्टिकल, कि मुझे लगता है कि अब नए जो अमीर पैदा होंगे वो छोटे शहरों और रूरल इलाके में होंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ग्रोथ हो रही है। 1.5 साल पहले NCIR की एक रिपोर्ट पर शो कर चुका हूँ मैं कि किस तरह से मिडिल क्लास बढ़ रहा है। जो बनेंगे वो छोटे इलाके अपना न्यू रिच आपको स्मॉल टाउन से चलो मिलेगा। भोपाल चले भैया। यहाँ तो जिसको यहाँ तो भीड़ में खो जाएंगे। अच्छा, आखिरी के जो स्टॉक्स हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ एक एक करके। पहले अच्छा, रियल एस्टेट पे फोकस। सूरज एस्टेट डेवलपर्स, इसके रिजल्ट्स कल शाम को आए। ये बेसिकली साउथ सेंट्रल मुंबई, मतलब एक बहुत रीजन स्पेसिफिक रियल एस्टेट कंपनी है, फोकस करती है एक ही बहुत खास रीजन पे। आए 103 करोड़ रुपए इसने क्लॉक करी Q4 में। मुनाफा उसके सामने 18% बढ़ के 19.5-20 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ। इन रिजल्ट के साथ ऐसे देख रहा था, पिछले पूरे साल का EPS था 10 रुपए 10 पैसे का, और इस साल डबल हो गया है 19 रुपए 39 पैसे। इस तरह से EPS में। और एक और अच्छी बात दिखी मुझे, क्योंकि प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है, नेट डेट जो है 565 करोड़ से रिड्यूस होकर 315 करोड़ रुपए, 44% गिरी। और इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि माहिम में एक फ्री होल्ड प्लॉट एक्वायर करा है जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 120 करोड़ रुपए की है, प्लस इन्होंने एक और कोई एग्जिस्टिंग राइट्स लिए कि प्लॉट में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, 225 करोड़ रुपए की GDV। इंटरेस्टिंग अपडेट थे। इसको ग्रीन करा। पेनिनसुला लैंड, एक और फिर मुंबई की एक और कंपनी, इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। पर ध्यान रखिएगा, वैसे रियल एस्टेट अपने आप में बहुत चला हुआ है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि सबको पता था बोर्ड मीट आज होनी है आज। लेकिन बोर्ड मीट फंड रेजिंग प्रपोजल पे और इशुएंस ऑफ शेयर्स के थ्रू वो फंड रेजिंग की तैयारी, उस बोर्ड मीट से पहले कल ठंडा पड़ गया। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत चला हुआ स्टॉक है। अपन देखते हैं आउटकम, वॉच आउट करेंगे। फिर ऐसे अगर बोर्ड मीट देखनी है तो फिर एक बजाज कंज्यूमर, भाई कंजम्पशन थीम पिकअप कर रही है। हालांकि बजाज कंज्यूमर पहले से चल रहा है, क्योंकि इसने अपडेट दे दिया था कि बायबैक पे विचार करेंगे। आज रिजल्ट्स के साथ साथ बायबैक पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है। मैंने आमतौर पर बजाज कंज्यूमर देखा, आखिरी दिन जब अपडेट आता है तो ठंडा पड़ जाता है, तो अपन सिर्फ वॉच आउट करेंगे भाई। और आखिरी में कार ट्रेड, लार्ज ट्रेड हुआ था कल इसमें, और इसीलिए शायद कार ट्रेड बढ़िया, ये अपने साल के हाईस पे पहुंच गया कार ट्रेड फाइनली। साल का चार्ट उठाइएगा जरा, कल 4-5% ऊपर था उस लार्ज ट्रेड में। सेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड, इमर्जिंग मार्केट्स फंड ने 2,42,000 शेयर्स एफआई ने स्टॉक के खरीद लिए, 855 के भाव पे खरीदे। पर बहुत चल रहा है स्टॉक, रेडा पे रखिएगा। लेकिन PB फिनटेक के रिजल्ट बहुत स्ट्रांग, कार ट्रेड में इस तरह की बाइंग होती हुई, देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। ये तो कल का लंबा चार्ट उठाएंगे तब आपको दिखेगा किस तरह से तेजी ऑलरेडी इस स्टॉक में बनी हुई है। तो ये देखिए अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, और ये वो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए IPO के बाद। कार ट्रेड अब मूव कर रहा है, देखते हैं क्विकली 10-10 स्टॉक्स पूरे। छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हमारी ये 10-10 की टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम मेंशन कर देता हूं, बस आप लोग वॉच आउट करिएगा। मार्केट वोलेटाइल है और ये सिर्फ खबरों पर है, स्टॉक की चाल अपनी जगह। डॉक्टर रेड्डीज कमजोर से थोड़े से फीके से नंबर्स के लीजिए। यूनाइटेड ब्रेवरीज एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे। वोल्टास रेवेन्यूज अच्छे हैं पर मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन के चलते, और IGL ऑपरेशनली वीक है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
लेटेंट व्यू अच्छा नंबर लग रहा था। सोनाटा सॉफ्टवेयर सीक्वेंशली कमजोर था। सूरज एस्टेट डेवलपर्स Q4 परफॉर्मेंस अच्छा था। पेनिनसुला लैंड की आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, तो 2 मुंबई सेंट्रिक होंगे रियल एस्टेट। बजाज कंज्यूमर बोर्ड मीट है आज बायबैक पे, पर ये बोर्ड मीट वाले जो आज हैं ऑलरेडी स्ट्रीट को पता है, ये ध्यान रखना है अपने को, आउटकम पता नहीं। कार ट्रेड कल लार्ज ट्रेड हुआ था, पर ये स्टॉक कल ही चल चुका है तगड़ा और अपने ईयर हाइज के आसपास आके खड़ा हुआ है, तो वॉच आउट करेंगे। लेकिन एक मार्केट इन्वेस्टर चेक इन होता हुआ 10 हो गए। ओके, नतीजों पे पूरा फोकस और सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे ध्यान रखिएगा, नतीजे बहुत अच्छे और उसके अंदर जो रियल एस्टेट वाला बिजनेस अगर आप देखेंगे तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है। वहाँ पे क्रेडिट एक्सेस के भी नंबर काफ़ी शानदार निकल के आए हैं, मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव्ड है। जिंदल 100 में स्टैंड लोन क्वार्टरली कंसोलिडेटेड जिस तरह भी आप देखना चाहें नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं और एक्सपोर्ट इनका जो है 30% से 32% बना हुआ है। पीवी फिनटेक ने अपने प्रदर्शन को कंटिन्यू रखा है, जो पिछले क्वार्टर में किया तो उसको आगे बढ़ाया है। पीसीबीएल में वारंट कन्वर्जन हुआ है प्रमोटर ग्रुप की 3 एंटिटीज़ को 280 पर। एसआरएफ में जेफरीज को लगता है कि अंडर परफॉर्म है, कॉल है, रिड्यूस की कॉल थी, 2000 के आसपास का टारगेट है। नेस्ले में ध्यान रखिएगा, पूरा एफएमसीजी सेक्टर नीलसन की बहुत एक शानदार रिपोर्ट है, उसके आधार पर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। बीपीएचपी में ध्यान रखिएगा, बोनस की खबर कल थी लेकिन स्टॉक बिल्कुल मूव नहीं हुआ था और अब वो डेट सामने आ रही जहाँ पे इस पर फैसला होना है। और मानसून और अच्छे मानसून पर यूपीएल पे ध्यान रखिएगा।